प्रधानमंत्री का आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समेत कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। विकास परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को दिया तोहफा। 14 प्रमुख खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि। सभी राज्यों में बनेंगे फॉरेंसिक लैब। राज्य मंत्रिपरिषद ने भी कई प्रस्तावों पर लगाई मुहर। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। विचार विमर्श के बाद मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन तैयार। और प्री मानसून बारिश से चढ़ते पारा पर लगा विराम। आज भी कई इलाकों में वर्षापात का पूर्वानुमान। तेज हवाओं और वज्रपात की भी आशंका। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री कल अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर पर श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अपने दौरे के क्रम में भी श्री मोदी कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह। कभी आतंक का गढ़ रही कश्मीर की धरती से पूरी दुनिया को योग के जरिए शांति का संदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर को बदलना कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं 21 जून की सुबह प्रधानमंत्री श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद योग सत्र में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों सहित हजारों लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आएंगे। इसके लिए प्रशासन और आयुष मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर आ रहे हैं। प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के उसकी तैयारियां अच्छे ढंग से कर ली हैं। मुख्य कार्यक्रम डल लेक के किनारे SKICC के पास होगा। सभी जो 20 जिला केंद्र हैं वहाँ भी अच्छी संख्या में योग प्रेमी इकट्ठे होंगे और जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने बनाया है उस हिसाब से योग किया जाएगा। मेरा अनुमान है कि SKICC में जो मुख्य कार्यक्रम है वहाँ 7000 के आसपास योग प्रेमी जुटेंगे। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 23 से 24 करोड़ लोगों ने योग करके संपूर्ण विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बार का जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए और समाज के लिए, मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से इससे एक नए प्रकार की जागरूकता भी पैदा हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मुझे लगता है कि लगभग 23-24 करोड़ लोगों ने अब तक योग करके एक नया विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उम्मीद है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए देश दुनिया के कई लोग योग से जुड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल जमशेदपुर में बस्ती विकास समिति के तत्वाधान में एग्रीको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में बृहद योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष खेमलाल चौधरी ने बताया कि शिविर में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। पिछले कई वर्षों से पतंजलि योग समिति के स्वामी रामदेव जी ने इसे जन जन तक पहुंचाने का काम किया और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने
इसको विश्व में, समूचे विश्व में प्रतिस्थापित करने का काम किया है। और इसी कड़ी में हम सब भी चाहते हैं कि जमशेदपुर की जनता भी स्वस्थ रहे, स्वस्थ मन रखे, स्वस्थ प्रसन्न मन रखे और सकारात्मक कामों की तरफ ध्यान दें। कहाँ पहुँच गई ये कार्यक्रम होगा एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में, प्रातः 6 बजे यह आरंभ होगा। लगभग 2000 की संख्या में लोग वहाँ पर जुटेंगे और योग करने का काम करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी को लेकर 5 दिवसीय योग शिविर का कल रामगढ़ में समापन हुआ। इस दौरान लोगों ने योग से जीवन में आए बदलाव की कहानी भी साझा की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जिला मैदान रामगढ़ में चल रहे 5 दिवसीय योग शिविर का आज समापन हो गया। पतंजलि योग संस्थान के कुशल योग शिक्षक के द्वारा इस योग शिविर में महिलाओं को विशेष रूप से योग के प्रति जागरूक किया गया। योग शिक्षक ठाकुर प्रसाद ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस शिविर के दौरान योग के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए जागरूक किया जा रहा है। और इस बार का जो थीम है नारी सशक्तिकरण के लिए योग, इसीलिए इस मैदान में माताओं की भी संख्या काफ़ी है और अनेक बीमारियों, असाध्य रोगों को ठीक किया जा रहा है। योग से कई लोगों की जिंदगी में बदलाव भी आया है। यहाँ हमारी मुलाकात राजू अग्रवाल से हुई, जिन पर दवाइयों से ज्यादा योग का असर हुआ है। राजू अग्रवाल कहते हैं कि जो काम उनके इलाज में एलोपैथी और होम्योपैथी नहीं कर सका, वो योग से हुआ। एलोपैथिक एवं होम्योपैथिक दोनों जगह दिखला के परेशान हो गया था। फिर मैंने बाबा रामदेव जी के शरण, यहाँ जो आदरणीय ठाकुर जी जो योग कराते हैं उनके शरण में गया। उनके द्वारा योग सिखाने के उपरांत मैं 2 साल में बिल्कुल मेरा एक्जिमा ठीक हो गया। इस योग शिविर के आयोजक प्रमोद लाल ने बताया कि 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर योग शिक्षक के संचालन में यहाँ जिला मैदान में 5 दिवसीय योग शिविर लगाया गया ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हों। आदरणीय युवा प्रभारी ठाकुर प्रसाद जी के संचालन में यहाँ जिला मैदान में 5 दिवसीय योग शिविर लगाया गया है, जिसका आज 5वां दिन है। और हम लोग 6ठे दिन 20 जून को योग जागरण यात्रा नगर भ्रमण करके लोगों में जागृति फैलाने के लिए जागरण यात्रा। इस 5 दिवसीय योग शिविर में लोगों की भी खूब भागीदारी दिखी। लोग अब योग के प्रति और ज्यादा उत्साहित होकर जुड़ रहे हैं। कल 20 जून को यहाँ लोगों में जागृति फैलाने के लिए उद्देश्य से योग जागरण यात्रा निकाली जाएगी। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को लेकर मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से किसानों को एमएसपी के रूप में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। ये पिछले सीजन की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए अधिक है। 2300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और इसी तरह कपास, ज्वार, रागी, बाजरा, मक्का, मूंग, तुर, उड़द, तिल, मूंगफली, नाइजर सीड, सूरजमुखी और सोयाबीन की फसलों पर भी एमएसपी बढ़ाई गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक बड़ा बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी गई है। साथ ही सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस लैब बनाए जाएंगे। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। तो कल ये बैठक हुई और बैठक के बाद में तमाम अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की इस बैठक में। खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है। धान का नया एमएसपी, पैडी का नया एमएसपी खरीफ के लिए 2,300 रुपीज डिक्लेयर किया गया है, विच इज 117 रुपीज इंक्रीमेंट ओवर द प्रीवियस एमएसपी। अगर 2013-14 का जो प्राइस था, दैट प्राइस वाज 1,310 रुपीज, 1,310। यानी कहाँ 1,310 था और कहाँ आज 2,300 है।
केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार देश भर में कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में हमने वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दी है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हमारी सरकार निरंतर अहम कदम उठा रही है। देश भर में कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में हमने वाराणसी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास कार्य को मंजूरी दी है। इससे यहाँ के लोगों का जीवन आसान होगा, साथ ही काशी आने वाले तीर्थयात्रियों को भी बहुत सुविधा होगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के फैसले पर सभी प्रमुख फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दिए जाने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हमारी सरकार निरंतर अहम कदम उठा रही है। इसी दिशा में आज कैबिनेट ने वर्ष 2024-2025 के लिए सभी प्रमुख खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। इधर रांची में कल आयोजित राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सहमति जताई गई। प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में वेतन और भत्तों से जुड़े कई संशोधनों में स्वीकृति दी गई। झारखंड के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता नियमावली 2015, झारखंड विधानसभा के पदाधिकारी वेतन एवं भत्ता नियमावली 2015 तथा झारखंड विधान मंडल नेता विरोधी दल वेतन और भत्ता नियमावली 2015 में संशोधन के संबंध में। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में सरकार ने वैसे कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला किया है जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1 दिसंबर साल 2004 को पूरी हो गई थी, लेकिन उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 के बाद हुई। लेकिन पदाधिकारियों के अलावा कर्मियों के लिए ये सुविधा नहीं दी गई थी, तो पदाधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों शब्द को इसमें जोड़ा जा रहा है ताकि उस अवधि में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें भी भूतलक्षी प्रभाव से आर्थिक लाभ सहित उन्हें प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया जा सके। राज्य में जातीय जनगणना का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। राज्य कैबिनेट ने जातीय जनगणना का कार्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है। जाति सर्वेक्षण ये सिर्फ कौन से विभाग द्वारा किया जाएगा, ये झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन करते हुए इसे कार्मिक विभाग के अंतर्गत इस दायित्व को शामिल किया गया है। बैठक में झारखंड जनजातीय भाषा एवं साहित्य अकादमी की स्थापना की स्वीकृति दी गई। राज्य मंत्रिपरिषद ने दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित 1500 मेगावाट लुगुबुड़ू पहाड़ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को स्थगित करने को भी मंजूरी प्रदान की। इन प्रस्तावों के अलावा कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने फिर एक बार दोहराया कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विभिन्न विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है और सितंबर तक बड़े पैमाने पर बहाली होगी। उसके बाद विभाग अपना आगे बढ़ाएगा, अभी विभाग का तैयार है ना। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार गठबंधन का विषय है, इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। हमारा गठबंधन की बात है, गठबंधन में विचार होने के बाद उसको हम लोग जल्दी करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव में उतरने को तैयार है। इस साल और ये 2-3 महीना सितंबर तक में बहुत ज्यादा हम लोग नियुक्ति हम लोग देने जा रहे हैं। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने संजीदा कोशिश शुरू की है। योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बरतने वाले और गलत कार्य करने वाले अधिकारी और जिम्मेदार दंडित किए जाएंगे। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इन कानूनों में कानून व्यवस्था में एक नए युग का सूत्रपात होगा। नए कानून में सामुदायिक सेवा की शुरुआत भी एक क्रांतिकारी कदम होगी। भारतीय कानून प्रणाली में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है। सामुदायिक सेवा के तहत एक निर्धारित समय के अंदर अवैतनिक कार्य करना होता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह सेवा अपराधी को जिम्मेदार बनाने के साथ ही कारावास पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करता है। सामुदायिक सेवा जरूरतमंद लोगों के अलग अलग समूहों को मदद करने के साथ ही उन्हें कौशल सीखने में भी सहायक है।
जैसे बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग लोग, भाषा सीखने वाले आदि। भारतीय न्याय संहिता के तहत सामुदायिक सेवा की श्रेणी में आने वाले अपराध हैं अवैध व्यापार में लोक सेवकों की संलिप्तता, उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित होना, वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास, 5,000 रुपए से कम के अपराध के लिए संपत्ति की चोरी की पहली सजा, शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुराचार, मानहानि। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 18 जून को आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने की घोषणा कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और पवित्रता के उच्चतम स्तर को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है। कुछ समय बाद नई परीक्षा आयोजित की जाएगी। शहरों में परीक्षा 2 पालियों में OMR, पेन और पेपर मोड में हुई थी। फिर अगले दिन यानी 19 जून को यूजीसी को इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट के जरिए कुछ इनपुट्स मिले, जिनसे पता चलता है कि इस परीक्षा की संवेदनशीलता भंग हुई है। उसके बाद सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया। मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली स्थित जगन्नाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा और समर्पण हम सभी को प्रेरित करता है। उनकी बुद्धिमत्ता गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा करने पर जोर एक मजबूत मार्गदर्शक शक्ति है। उनकी जीवन यात्रा करोड़ों लोगों को उम्मीद देती है। भारत उनके अथक प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। उनकी लंबी और सेहतमंद जीवन की मैं कामना करता हूं। केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में तेजी लाने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक पौधारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य और प्रकृति के लिए पेड़ जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भारत की संस्कृति में रचा बसा है। झारखंड जैसे राज्यों में जनजातीय समुदाय पेड़ों की पूजा करते हैं। के बाद इस क्षेत्र में दुनिया के सामने जो लक्ष्य दिए जाते हैं, उन लक्ष्यों को समय से 9 साल पहले पूरा करने का जो सफलता हासिल करी है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण इस देश को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने रिन्यूएबल क्षेत्र में अपनी क्षमता को बढ़ाया है। हमने कार्बन उत्सर्जन कम करने के विषय में अपना इकोनॉमी का ग्रोथ ग्रीन ग्रोथ के साथ करने का एक अच्छा कार्य किया है। लेकिन जो ग्रीन कवर बढ़ाने का विषय है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे दुनिया में एक अभियान दिया गया है, एक पेड़ मां के नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव MyGov पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800178800 पर 28 जून तक भेज सकते हैं। देवघर में विश्व सिकल एनीमिया दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सिकल सेल एनीमिया से बचाव और जागरूकता से जुड़ी जानकारियों से सभी को अवगत कराया गया। इस सिलसिले में जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। है कि सितंबर माह तक अभी स्क्रीनिंग करवाना है और डोर टू डोर जाके ऐसे व्यक्ति जो कि 40 वर्षीय आयु की कम के व्यक्ति हैं, उनका स्क्रीनिंग करना है। रैपिड टेस्ट के द्वारा हम लोग ये पता लगाएंगे कि क्या उनको सिकल सेल एनीमिया बीमारी तो नहीं है, और वो एक बार जब हमारा रिपोजिटरी बन जाएगा तो फिर उनके लिए जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधाएँ हैं जो कि सरकार के स्तर से प्रदान की जाती हैं, उनको प्रदान किया जाए।
जमशेदपुर में कल से 23 जून तक झारखंड समेत देश भर के लगभग 150 चिकित्सकों का जुटान होगा। ये चिकित्सक CCDSI के वार्षिक अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। आयोजकों ने बताया कि अधिवेशन के दौरान मधुमेह जैसी बीमारियों पर भी चर्चा की जाएगी। कैसे हम कार्डियक डिजीज़ को या कैसे अदर मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे कोलेस्ट्रॉल हुआ, थायराइड डिजीज़ हुआ, इसको कैसे हम रोक सकें या अर्ली ट्रीटमेंट कर सकें ताकि कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाए। ये 3 दिन चले, 2.5 दिन चलेगा और 23 तारीख को दोपहर के बाद समापन होगा। राज्य में मानसून की जल्द ही एंट्री हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में मानसून के अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। देश के अन्य राज्यों के साथ ही बिहार और झारखंड में अगले 1-2 दिनों में मानसून प्रवेश कर सकता है। राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। कई इलाकों में आज और कल परसों 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। इस प्री मानसून बारिश ने चढ़ते पारा पर विराम लगा दिया है और अधिकतम तापमान में हर जगह गिरावट हुई है। झारखंड के कई जिलों में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। नदी, तालाब और कुओं में पानी कम होने से लोग रात से ही पानी स्टोर करने में जुट जा रहे हैं। जमशेदपुर में भी कई मोहल्लों में ये स्थिति देखने को मिल रही है। सिंहभूम के बागबेड़ा घाघेडी जेल के पीछे बस्तियों में रहने वाले लोग गर्मी का मार झेल रहे हैं। पानी के लिए जद्दोजहद कर रहे, लेकिन इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस पूरे इलाके के लोग 2 नल और सप्लाई से आने वाले पानी पर ही निर्भर हैं। ऐसे में रात भर जागकर इन्हें लाइन में लगकर अपने लिए पानी का इंतजाम करना पड़ रहा। पानी का तो सावधान करता है, सबसे जरूरत की चीज है। हम लोग रात दिन ही रहते हैं, 2-2 बजे दिन तक वही धूप में हम लोग ऐसे खड़ा रहते हैं, पानी नहीं मिलता है। इतना पानी की समस्या है, हाथ त्राहिमाम हो रहा है पानी के लिए। फिर भी न प्रशासन कभी आया, न कोई विधायक आया, न कोई प्रशासनिक ऊपर से आया, न टैंकर पानी का आया। 3-3 घंटा इंतजार करना पानी के चलते। सोचिए क्या स्थिति है मैंने लोगों के बीच में। हम जब डीसी से हम लोग मिलने गए तो डीसी साहब बोलते हैं कि टैंकर जा रहा है ना। अरे भाई टैंकर समाधान है। पानी की समस्या से जूझ रहे बस्ती वालों का कहना है कि विधायक से लेकर मंत्री तक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री का आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समेत कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। विकास परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को दिया तोहफा। 14 प्रमुख खरीफ फसलों के MSP में वृद्धि। सभी राज्यों में बनेंगे फॉरेंसिक लैब। राज्य मंत्रिपरिषद ने भी कई प्रस्तावों पर लगाई मुहर। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। विचार विमर्श के बाद मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन तैयार। और प्री मानसून बारिश से चढ़ते पारा पर लगा विराम। आज भी कई इलाकों में वर्षापात का पूर्वानुमान। तेज हवा और वज्रपात की भी आशंका।